नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट में, जहां हम आपको देंगे बेहतर शिक्षा। 10th के बच्चों का इस साल पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। इसमें जो 70 नंबर का पेपर आता है उसमें 20 नंबर के बच्चों के विकल्प आएंगे सभी सब्जेक्ट में, और उन्हीं विकल्पों की हम अच्छी तरीके से तैयारी कराएंगे। एक भी विकल्प आपका गलत नहीं होगा, ना ही छूटेगा। आइए इसी क्रम में हम आपको इसके थोड़े से टॉपिक के बारे में बता देते हैं, फिर चलते हैं अपनी वीडियो पर। आपका जो हिंदी का जो पेपर है इसमें 5 नंबर के आपके गद्य विकास के संक्षिप्त में परिचय के 5 नंबर पूछे जाएंगे। हिंदी पद में से 5 नंबर के 5 विकल्प पूछे जाएंगे, और बाकी के 10 हमारे 11 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे काव्य सौंदर्य के तत्व के अंदर से, और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी व्याकरण से, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे संस्कृत व्याकरण से। और इसी क्रम में हम आपको बताएंगे कि काव्य सौंदर्य के किन किन टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आपकी 3 चीज़ आती हैं, रस, अलंकार और छंद। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे रस के अंदर से क्या चीज़ आएगी। वैसे तो टोटल रस 11 होते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 ही रस आएंगे, हास्य रस और करुण रस, और यही हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि रस होता क्या है। रस का मतलब होता है आनंद। जब हम किसी काम को करने में जो आनंद मिलता है उसे ही रस कहा जाता है। आपके पाठ्यक्रम में 2 रस आएंगे, हास्य रस और करुण रस। सबसे पहले हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं हास्य रस के बारे में। हास्य रस में से क्वेश्चन क्या क्या बनता है विकल्प में। सबसे पहला तो यही बनता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव है हंसी। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है परिभाषा। कोई भी आपको एक चीज़ दे देगा, उसकी परिभाषा पूछ लेगा। जैसे परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में अचानक जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य है। उदाहरण के लिए, विंध्या के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीर तरी तुलसी सो कथा सुनी भय, मुनि वृद सुखारे, हेव हे शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करी, कानन को पागु धारे। अब आपको वहाँ पे पूछेगा कैसे, ये चीज़ आती है। आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, तो वहाँ पे कोई भी एक पंक्ति या एक श्लोक आपको दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि बताओ इसमें कौन सा रस है, और रस के बारे में ही आपको बताना है। जैसे मैंने अभी आपके सामने ये कुछ पंक्तियाँ पढ़ी, ये इसकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ अक्सर कर इसमें पेपर में पूछा जाता है। इसका अर्थ आप निकाल सकते हो, जैसे इन्होंने दिखाया गया है। इसमें बताया गया है हंसी के बारे में। हंसी कैसे आती है वो हम बता रहे हैं आपको। विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनि की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। इसका मतलब इसमें हंसी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हास्य रस है। इसी के साथ में हम दूसरा रस जो आपका आता है वो आता है करुण रस। इसका स्थायी भाव होता है शोक। परिभाषा में क्या पूछा जाता है, किसी प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति के नाश या शिष्ट से हृदय में उत्पन्न होने वाले क्षोभ से जो शोक उत्पन्न होता है, यही शोक नामक स्थायी भाव है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचयी भाव में पृष्ठ हो जाता है तो तब करुण रस दशा को प्राप्त होता है। यानी कि ये बात है, जब हमारी कोई प्रिय वस्तु, कोई प्रिय व्यक्ति, उसका नाश हो जाए और मन में जो दुख का एहसास होता है वही करुण रस है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये पंक्ति दी गई है और ये बार बार पेपर में पूछी जाती है। उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जानी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पे श्रवण की जो माता है वो श्रवण की मृत्यु पर उनकी माता का विलाप का यह उदाहरण करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। धन्यवाद।